स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 10 जो कि एक्टिविटी चैप्टर है, तो आज हम लोग पाठ 10 कैलेंडर कलाकार इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, जो आपकी एक्टिविटी चैप्टर है कैलेंडर कलाकार, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग उद्देश्य को जान लेते हैं। उद्देश्य है, इस पाठ से हमें लोक व्यवहार एवं व्यावसायिकता की शिक्षा मिलती है। यह जो पाठ है, इसके द्वारा आजकल के जो समाज में राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक जो भी प्रक्रिया हो रही है उसके बारे में, और व्यावसायिकता अर्थात बिजनेस के बारे में कि किस प्रकार से बिजनेस होना चाहिए, क्यों, कैसे लोगों को लोकप्रियता होनी चाहिए उसमें बिजनेस में, इस पाठ से हमें यह सब सीख मिलती है। विधा जो है वह लेख है और इसके जो लेखक हैं वह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग लेखक परिचय करेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में, उसके बाद हम ये पाठ पढ़ेंगे। लेखक परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। कवि और साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी दिनमान और पराग जैसी पत्रिकाओं से जुड़े रहे। कई वर्ष तक ऑल इंडिया रेडियो में भी सहायक संपादक रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव जो कि काव्य संग्रह है, कच्ची सड़क, अंधेरे पर अंधेरा, बकरी, लड़ाई आदि। इनकी मृत्यु 23 सितंबर सन 1983 ईस्वी में हुई। यह तो सामान्य जानकारी थी लेखक के बारे में। आइए अब हम इस एक्टिविटी पार्ट को पढ़ते हैं। कैलेंडर कलाकार थोड़ा सा जान लेंगे इस पाठ में क्या है। इस पाठ में कैलेंडर बनाने वाले एक कलाकार की व्यवस्था को दिखाया गया है, जो समाज में बदलते वातावरण के कारण राजनेताओं, महापुरुषों एवं देवी देवताओं के चित्रों को न बनाकर व्यावसायिक लाभ देने वाले नायक नायिकाओं की तस्वीरें बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। यानी कि वह विवश हो जाता है, क्योंकि देवी देवताओं के जो चित्र से संबंधित जो भी कैलेंडर होते थे, आज की लोकप्रियता इस न्यू जनरेशन में उसकी मांग कम होती है। इससे वह विवश होकर आज के जो नायक नायिकाएं अर्थात जो हीरोइन हैं जो कि टीवी पे या फिल्म में आप देख रहे हैं, जो एक्टर और एक्ट्रेस आते हैं, उनके चित्रों को बना रहा है, जिसकी डिमांड काफी होती है। उसी के बारे में बताया गया है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। उस दिन शर्मा जी के पास उनके एक मित्र बैठे हुए थे। ढलती उम्र किंतु स्वस्थ शरीर। वे कैलेंडर बनाते हैं और कभी कभी अच्छा कमा भी लेते हैं। उन्हें देखकर इस स्तंभकार को अपने बचपन की याद आती है, जब घर में नया कैलेंडर आने का अर्थ एक नई स्फूर्ति से भर जाना होता था। हर कमरे में एक आध कैलेंडर जरूर होता था। कैलेंडर का लाना जरूर होता था, कभी कभी तो दीवार भरी होती थी। कैलेंडर का लाना और लगाना मध्यम वर्गीय शौक था। यह जरूरी नहीं था कि कैलेंडर तारीख वाले ही हों। अधिकतर तारीख वाले आते थे और सजावट का साधन बनते थे। अब इनका चलन खत्म होता जा रहा है। तारीख वाले व्यवसायिक कैलेंडर ही अब दिखते हैं, वे कभी घर की दीवारों पर एकाध ही। उन दिनों राजनीतिक नेताओं के कैलेंडरों, देवी देवताओं के कैलेंडरों, धार्मिक पुरुषों के कैलेंडरों की बाढ़ रहती थी। तो यहाँ पर अभी जो लेखक क्या कह रहा है कि
एक समय की बात है, उस दिन शर्मा जी के पास उनके एक मित्र भी बैठे हुए थे। उनकी ढलती उम्र तो थी, लेकिन उनका शरीर जो है वह स्वस्थ था और वे कैलेंडर भी बनाते थे और अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया करते थे। उन्हें देखकर इन स्तंभकार का मतलब यहाँ पर है कोई भी, जैसे किसी भी पत्रिका का या किसी भी कोई भी लेख लिखता है तो उसका जो उस एक टॉपिक होता है, टॉपिक का जो प्रमुख होता है, इस प्रमुख का जो लेख लिखने वाला है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्तंभकार कहते हैं। यानी कि कोई भी समाचार पत्र जो है, समाचार पत्र में छपने वाला विशेष एक विषय वस्तु पर जो लिखे उसे ही क्या कहते हैं, स्तंभकार। तो अपने बचपन की याद आती है, तो याद क्या आती है बचपन में कि जब बचपन में हम लोग भी थे तो वहां पर नया कैलेंडर घरों में आया करता था और जैसे ही कैलेंडर आता था मानो एक जोश सा हमारे शरीर में हो जाया करता था। तो पहले कैलेंडर जो आते थे देवी देवताओं के, राजनेताओं के, इस तरह से हुआ करते थे। कुछ कैलेंडर ऐसे भी होते थे जिसमें सिर्फ तारीखें होती थी, वह कमरे में काधी होता था, लेकिन जो चित्र बने होते थे वो कमरे में कभी एक दो या फिर लगातार पूरे दीवार ही पड़ जाया करते थे। तो उस समय क्या था, देवी देवताओं की कैलेंडरों की जैसे बाढ़ सी रहती थी। अब आगे देखिए क्या होता है। अब राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर देखने को नहीं मिलते, क्या उनका बनना बंद हो गया है? हाँ, अब नहीं चल दे, कैलेंडर कलाकार ने उत्तर दिया। इस स्तंभकार को वे दिन याद आए, आजादी के पहले स्वाधीनता संग्राम के दिन, जब देश के नेताओं के कैलेंडर बाजारों और घरों में भरे होते थे। गांधी, तिलक, नेहरू, पटेल, सुभाष, राजेंद्र बाबू, मौलाना आजाद से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आज शायद ही कोई नेता ऐसा हो जिसका कैलेंडर बाजार में न मिलता था। सच तो यह है कि सारे समाज में देशभक्ति की लहर जगाने में इन राष्ट्रीय नेताओं ने कैलेंडरों का बड़ा हाथ था, जो घर घर पहुंचे हुए थे। हम बच्चे घर की दीवारों पर उन्हें टंगे देखकर उनके बारे में पूछते थे। इस तरह स्वाधीनता संग्राम के इतिहास से खुद को जुड़ा महसूस करते थे और देश की आजादी के लिए बड़े होकर लड़ने का स्वप्न देखा करते थे। अब नेताओं के कैलेंडर क्यों नहीं चलते, स्तंभकार ने पूछा। तो यहां पर देखिए कि अब जब ऐसा ही बात हुई तब क्या होता है, तो कहता है अब राजनीतिक ने, वहां पर जो व्यक्ति आया था बोला कि अब राजनीतिक व्यक्तियों के जो कैलेंडर नहीं आते हैं उनका क्या बनना बंद हो गया। तब वह जब कैलेंडर कलाकार वहां बैठा था कहा हाँ अब नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? तो इस स्तंभकार को वह दिन याद आता है जो अपने समय की बात से बताने लगता है, जब उस समय प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, जिसमें गांधी, नेहरू, तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र बाबू, मौलाना अबुल कलाम आजाद इत्यादि लोगों के कैलेंडर छपे होते थे और घरों में आते थे। वह कैलेंडर जो है बच्चों के मन में उत्साह जगाते थे और स्वाधीनता और आजादी के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए उनके सपने वह देखा करते थे। वह इस तरह से उस समय के इतिहास को भी, अपने देश के आजादी के इतिहास को भी उस कैलेंडर के माध्यम से वह जान लेते थे। अब देखिए क्या होता है। अब नेताओं के कैलेंडर क्यों नहीं चलते, स्तंभकार ने पूछा। तो वह जो स्तंभकार था, यानी जो पहले कैलेंडर बनाता था पुराना वाला, तो उसने कहा कि अब क्यों नहीं चलते। इससे पहले कि कैलेंडर कलाकार कुछ कहे, शर्मा जी बोल उठे। है कोई नेता जिसका कैलेंडर आप लगा सकें? अब किसी नेता का कैलेंडर लगाने, बनाने या बेचने का मतलब उस पार्टी का होना है, और पार्टी के होने का मतलब उस पार्टी की गंदगी ढोना है। एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो देश का नेता हो, सब पार्टी के नेता हैं। आजादी पूर्व के राष्ट्रीय नेताओं जैसा व्यक्तित्व आज किसी का नहीं है। आज हर नेता की कहानी त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि छल, फरेब, जोड़ तोड़ की कहानी है। उनके बारे में तो आप अपने बच्चों को क्या बता सकते हैं और क्या बनने की उत्साह
सकते हैं। इस स्तंभकार को बचपन का देखा एक कैलेंडर याद आया जिसमें गांधी और कृष्ण का साथ चित्र था और उनके चित्रों के नीचे कविता में विरुदावली लिखकर दोनों में साम्य दिखाया गया था। जैसे वह माखन चोर कहाते थे वह नमक चोर कहाते हैं। क्या इसलिए नेताओं के कैलेंडर नहीं बनते? स्तंभकार ने कैलेंडर कलाकार से पूछा। मालूम नहीं, पर अब उनकी मांग नहीं है। हमने भी नेताओं के बहुत कैलेंडर बनाए थे, पर अब कोई बनाने को कहता नहीं। कोई पार्टी कहती है तो उसके हिसाब से बना देते हैं। वैसे बाजार में नेता लोग अब नहीं चलते हैं। तो उसने पूछा देवी देवता, तो उसने कहा वे भी अब नहीं चलते हैं। तो इस प्रकार से वह जो कैलेंडर कलाकार था उसने इसके बारे में बताया कि बचपन का एक समय था। उसने बताया था कि गांधी जी और कृष्ण का उन्होंने देखा था कैलेंडर, जिसमें एक को माखन चोर और दूसरे को नमक चोर कहा गया था। और दूसरी चीज है, आज के समय में इसलिए कैलेंडर नहीं बनते नेताओं के, कहने का मतलब आज कोई ऐसा नहीं लगता कि जो देश हित में कार्य करता हो। सबके अंदर छल कपट फरेब इस तरह से चीजें भरी हुई हैं। और कैलेंडर आखिर उनके बना भी लें तो हम अपने बच्चों को उससे क्या सीख देंगे। और दूसरी चीज यहाँ पर जो कहा गया है कि अगर हम किसी तरह से बनाते भी हैं तो दूसरे पार्टी वालों को लगता है कि नहीं वो दूसरी पार्टी का है, इसीलिए इस पार्टी से कैलेंडर बनाया है। जिस नेता की पार्टी उसी नेता कैलेंडर यदि बनाते हैं तो लगता है उसी के पार्टी का ही है, इसीलिए वह बनाया है। तब उन्होंने कहा ठीक है नेता की तो पार्टी, चलो ठीक है, क्या देवी देवताओं की भी? तो उन्होंने कहा हाँ, अब देवी देवताओं की भी डिमांड नहीं है, अब वो भी नहीं चलते हैं। स्तंभकार को लक्ष्मी गणेश, शिव पार्वती, सीताराम, राधा कृष्ण, दुर्गा आदि के तमाम कैलेंडर याद आने लगे जो उसने बचपन में देखे थे और जो हर घर में कम से कम पूजा की कोठरी में जरूर लगे होते थे। वे क्यों नहीं चलते? धर्म तो बाजार से अभी गया नहीं। शर्मा जी बोले गया नहीं, पर उसका सूरज ढल रहा है। अब धर्म में उतनी रोशनी नहीं। धर्म परायण मध्य वर्ग का दिल अब धर्म के नाम से दमकता नहीं, बुझा बुझा रहता है। इसका क्या कारण है? आदमी अब धर्म और कर्म कांड से भीतर से उदासीन हो रहा है। यद्यपि अनेक कारणों से यह ऊपरी खाना पूरी किए रहता है। दिवाली पर गणेश लक्ष्मी शायद इसलिए कुछ घरों में आ जाते हैं, उस पुरानी आस्था के कारण नहीं। महापुरुषों और संतों के कैलेंडर का क्या हाल है? स्तंभकार ने कैलेंडर कलाकार से पूछा। वे तो और भी नहीं चलते, जवाब मिला। स्तंभकार को विवेकानंद, रामतीर्थ, राणा प्रताप, शिवाजी, दयानंद आदि तमाम लोगों की याद आई जो घरों की दीवारों पर जरूर टंगे होते थे, जहां अब क्रिकेट के खिलाड़ी और फिल्मी चेहरे चिपके होते हैं। तो वह उसी महापुरुषों की बात कर रहा है, कहे नहीं अब वो भी नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से उन्हें राणा प्रताप, शिवाजी, दयानंद तमाम महापुरुषों के बारे में बताया तो उन्होंने कहा यह सब अब नहीं मिलते। हाँ, त्योहारों पर कुछ आ जाते हैं, जैसे दिवाली है तो गणेश लक्ष्मी की आ जाती है तो एक खाना पूर्ति होती है। ऐसा नहीं कि जो परंपरा है उसी की वजह से होता है, बस ये है कि एक तरह से खाना पूर्ति यानी फॉर्मेलिटी हम लोग अदा कर रहे हैं। तो महापुरुष तो खिलाड़ी और फिल्मी हीरो ही बन गए हैं। जब उनका बाजार रहता है हर घरों की दीवार पर ये चिपके रहते हैं, फिर उन पर उन्हीं के क्षेत्र के दूसरे चेहरे चिपक जाते हैं, शर्मा जी ने कहा। स्तंभकार सोचने लगा कितना पतन हो गया है हमारे समाज का कि राजनैतिक नेता, संत, महापुरुष, पौराणिक चरित्र, प्रकृति, देवी देवता सब दीवारों पर से उतर गए और श्रृंगारिकता का प्रदर्शन उन पर चढ़ गया। क्या यह समाज इतना कमजोर हो गया है? फिर आप क्या बनाते हैं अब? कैलेंडर कलाकार ने स्तंभकार ने पूछा। वह काफी देर चुप रहा और फिर बोला, तो महापुरुष, खिलाड़ी, फिल्मी, तो इस समय जो महापुरुष और खिलाड़ी हैं वह फिल्मी बन गए हैं। अब उन्हीं का जिनका बाजार यानी कि जिनके फिल्में हिट जाती हैं या जो खिलाड़ी इस समय हिट चलता है उसी के कैलेंडर बनते होते हैं, यानी जिसकी खूब डिमांड होती है।
और जैसे ही वह फ्लॉप होता है उन्हीं की जगह पर उसी क्षेत्र के दूसरे हीरो या कोई खिलाड़ी यह सब आ जाते हैं। तभी वह स्तंभकार सोचने लगा कि क्या बात है, आज हमारे समाज का इतना पतन हो गया है कि राजनीतिक नेता, संत, महापुरुष, देवी देवता ये सभी क्या होते हैं, हट गए हैं और केवल श्रृंगारिकता यानी जो श्रृंगार से लिप्त है, सिर्फ उसी तरह की तस्वीरें या कैलेंडर दीवारों पर चिपके दिखते हैं। क्या यह समाज इतना कमजोर हो गया है? तब उसने कहा, फिर पूछता है कि क्या फिर आप क्या बनाते हैं? जब कैलेंडर कलाकार से स्तंभकार ने पूछा तो वह कैलेंडर कलाकार काफी देर तक चुप रहता है और फिर बोलता है। क्या कहता है? छिटपुट कोई पार्टी जो कह देती है वह बना देता हूं। इस क्षेत्र में भी काफी प्रतियोगिता हो गई है। 100 से लेकर 2000 रुपए तक में कैलेंडर बनाने वाले मिल जाएंगे। मैं सेठ साहूकारों के यहाँ उनके घरों और मंदिरों पे काम करने लगा हूं। उसी पर उनकी मर्जी से कुछ बना देता हूं। यानी अब कुछ दीवारों पर फड़फड़ाता नहीं, उससे चिपका रहता है और पपड़ी के साथ गिर जाता है, शर्मा जी ने कहा। स्तंभकार को लगा कि सचमुच समाज की यही हालत हो गई है। यह कैलेंडर कलाकार भी फड़फड़ाना भूल गया है। सिमटते सिमटते अपने व्यवसाय में यहाँ आकर चिपक गया है, जहाँ नैतिक रूप से गिरने के सिवा कोई चारा नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कहने का मतलब वह कैलेंडर कलाकार कहता है, नहीं अब यह सब नहीं बनते हैं। अब क्या है, कोई अगर पार्टी वाला कह देता है तो कुछ कैलेंडर बना देते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा प्रतियोगिता यानी कंपटीशन हो गया है। बाजार में 100 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के कैलेंडर बनाने वाले मौजूद होते हैं, यानी इतना कंपटीशन की पैसे बड़े मुश्किल से ही कमा पाते हैं। अब रही बात है, अब हर आदमी की डिमांड तो आती नहीं है, इसलिए क्या होता है कि हम सेठ साहूकारों के यहाँ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके यहाँ हम लोग काम करते हैं और वह जो कहते हैं कैलेंडर बनाने के लिए हम उसी को बनाया करते हैं। तो वहीं स्तंभकार सोचने लगा कि अब जो है दीवारों पर यानी कि पहले की तरह जो फड़फड़ाता हुआ कैलेंडर होता था वह अब नहीं होता, वह दीवार से चिपका रहेगा और पपड़ी के साथ जैसे गिर जाता है। और उसी के साथ कह रहा है कि यानी आज का जो कैलेंडर कलाकार है वह भी अब फड़फड़ाना भूल गया, यानी वह भी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझने के लिए वह विवश हो गया है। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि समाज के बदलते स्वरूप को देखकर हमको विवश होना पड़ता है, क्योंकि अगर हम जिसकी डिमांड नहीं है, भले ही कितनी वह प्रेरणादायक हो, अगर हम उसको बनाते हैं तो हमें वहां से पैसे जो मिलते हैं वह नहीं मिल पाता है। लेकिन आज के समय में हम लोगों को फिर भी सामाजिक, नैतिक इन सभी विचारों को करके ही कुछ ज्ञाता है, क्योंकि पैसा सब कुछ ही नहीं होता है। पैसे के अलावा हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं और कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं जिससे हमारा समाज भ्रष्ट ना हो, कुछ इसके लिए भी कार्य करने होते हैं। तो यह जो है एक्टिविटी चैप्टर था। इसमें जो है इस एक्टिविटी चैप्टर से आप लोग इसका पाठ का सारांश जो कि एक्टिविटी के अंतर्गत होगा और साथ में लेखक परिचय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में आपको लिखना है और उनकी कम से कम 5 कृतियां यानी उन्होंने जो लेख लिखे हैं उसके बारे में आपको लिखना है, जो कि आपका जो है एक्टिविटी वर्क होगा। और यह एक्टिविटी वर्क आप हमें ट्यूसडे को हर हाल में सेंड करेंगे, जिससे आपको एक्टिविटी से रिलेटेड आपके नंबर दिए जा सकें। धन्यवाद।